एक बार फिर आप सभी का मैं अपने साथ आपको जोड़कर अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मेरा कहां ऐसा भाग्य कि मैं आपके प्यार को पा सकूं। फिर भी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं और आप मुझे अपना प्यार दीजिए। चलिए अब हम ये जानेंगे कि समतल में जब गति होती है तो अगर कोई एक सदिश है तो उस सदिश के कंपोनेंट्स यानी कि उसके घटक क्या हैं, सदिश के घटक और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। देखिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि सदिश के घटक क्या हैं, सदिश के कंपोनेंट्स क्या हैं और ये घटक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। एक बार पता चल जाए तो फिर हम इन्हें कभी नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, अक्सर लोग ठीक है मतलब साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में घटक को बोलते रहते हैं, लेकिन इस पर साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आएगा, घटक क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम ठीक है, आज हम देखेंगे कि सदिश के घटक। तो मैं आपको सदिश के घटक बताने जा रहा हूं, आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन हां, एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हम आपके चैनल पर ठीक है आपके फोन में नए हैं और हमें अपना प्यार दीजिएगा। चलिए सदिश के घटक क्या होते हैं। सदिश तो आप जान चुके हैं क्लास के अंदर, लेकिन घटक क्या होते हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा। इस घटक को अगर हम वैज्ञानिक भाषा में ना जाने, साइंस की भाषा में ना जाने और अपनी बोलचाल की भाषा में जाने, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पिताजी 1 किलो कोई चीज लाए और आप 2 भाई हैं, तो क्या लगाओगे उसके? हाँ जवाब दीजिए, आप क्या लगाओगे उसके? हाँ यही तो कहना चाह रहे हो, क्या लगाओगे? हाँ भाई बोलो, हिस्से। हाँ हिस्से लगाएंगे, ये सा हिस्सा तेरा, ये सा हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा। तो ये जो घटक है ना, घटक, ये घटक हिस्से होते हैं। अब हिस्से किसके होते हैं? कोई सदिश राशि है और वो अगर समतल में गति कर रही है तो उस सदिश राशि के हिस्सों को ही हम घटक कहते हैं। अब हिस्से होते क्या हैं ये जानने की कोशिश कीजिएगा, हिस्से होते हैं जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूं और सदिश के घटक के बारे में बताता हूं। ठीक है, देखिए मैंने एक वाई अक्ष लिया और क्या किया, मैंने एक एक्स अक्ष लिया। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में हमारा समतल बन गया। अब यहां पर कोई एक पिंड है, क्या है? कोई एक पिंड है। सभी प्यारे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, कोई एक पिंड है। अगर मैं इसे लात मार के नीचे लुढ़का दूं तो क्या ऊपर उठ के जाएगा? ना, बिल्कुल लुढ़का दिया सामने चला जाएगा। तो काय का हिस्सा? मैं सामने चला गया। अगर मैं इसे यहां से ऊपर फेंक दूं तो ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, लेकिन इधर वाली साइड पे नहीं जाएगा, तब भी इसके हिस्से नहीं हुए। अब किकिया के गुस्से में चिल्ला के मैं इस पे क्या करूं? लात मार दूं जोर से। क्या करूं? लात मार दूं। तो ये क्या जगह पहुंच गया? ऐसे करके मैंने फेंक दिया इसे। तो अब ये यहां था और यहां आ गया। जब फेंका ना मैंने इसे, ऐसे करके फेंका, तो अब इसने कै तलों के बीच में? 2 तलों के बीच में आ गया है। तो यहां से जब ये यहां पे आया, अब ये यहां पर से देखेगा, यहां पर से देखेगा, तो जब नीचे की तरफ देखेगा तो कहेगा हाय दैया रे, मैया मैया मैं मर गई, जमीन से ऊपर आ गई। कितना ऊपर हो गई? ठीक है, और फिर और जब ये देखेगा तो कहेगा अरे मैं इधर से इतना आगे बढ़ गई। तो इतना आगे बढ़ना, ठीक है, और इतना ऊपर उठना, तो आगे बढ़ना और ऊपर उठना, तो एक चीज थी, इसने इसके क्या काम किए? 2 काम किए। इसे एक साथ यहां से वहां तक जब लेके जा रही है तो आगे भी लेके जा रही है और ऊपर भी उठा रही है। क्या कर रही है? आगे भी लेके जा रही है और इसे ऊपर भी उठा रही है। तो ये हो रही है कै तलों में? 2 तलों में गति, समतल में गति है। अब जो इसे आगे लेके गया वो क्या था, और जो इसे ऊपर ले गया वो क्या है? आगे लेके गए
वो क्या है, ऊपर लेके गए वो क्या है, जो आगे ले गए जो ऊपर ले गए वो लेके कौन गए, यही तो लेके जा रहे हैं जिसे हम वेग कह रहे हैं या जिसे हम सदिश कह रहे हैं। तो ये इस सदिश के दो हिस्से हो गए, तो ये हिस्से इसके क्या कहलाएंगे, ये भी घटक कहलाएगा और ये भी घटक कहलाएगा। ठीक है, ये भी घटक कहलाएगा, ये भी घटक कहलाएगा। अब घटकों में भी नाम दिए जाएंगे, जैसे किसी के दो बालक काले हो गए, ठीक है, क्या हो गए, काले हो गए, तो एक को क्या नाम दोगे, छोटा कल्लू, एक को बड़ा कल्लू, यही तो कहोगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही छुटका या बड़का, अब ऐसे ही दो हिस्से हो गए, है दोनों घटक, तो क्या नाम दोगे इन घटक को नाम। अगर जिधर से इसने कोण थीटा बनाया है उधर वाले घटक को हम लोग क्षैतिज घटक कहेंगे। कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। और जिधर से कोण इसने 90 माइनस थीटा बनाया है, इधर को बनाया है, ठीक है, क्या बनाया है, इधर को बनाया है, तो 90 माइनस थीटा इधर को बनाएगा, उधर वाले हिस्से को हम लोग जो नाम देते हैं वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स। ये तो अंग्रेजों वाली भाषा हो गई, अंग्रेजी में आए पुटर पुटर करा चले गए। नाउ हियर इज द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या, ये क्या, अरे ये सदिश राशि जो थी उसका वो हिस्सा है जो इसे ऊपर लेके जा रहा है, और इसे हम कहेंगे इसका ऊर्ध्वाधर घटक। तो अब घटक क्या होते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। और घटक होते क्या है, जो सदिश राशि है उस सदिश राशि के हिस्से हो जब बढ़ जाते हैं एक समतल के अंदर, और एक हिस्सा जो आगे ले जाता है और दूसरा हिस्सा जो ऊपर लेके जाता है, वही उसके घटक कहलाते हैं, वही उसके कंपोनेंट्स होते हैं। आज जान लो बहुत बढ़िया करके, फिर मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो घटक जो है वो ये है, और घंटा है घटक, ये है घटक। किसी ने कह दिया क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक, अरे क्या घटक, ठीक है, तो ये घटक है। तो अब कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अब सवाल जो आता है, गुरुजी, गुरु महोदय, इन घटक को हम ज्ञात कैसे करेंगे, कोई फार्मूला तुम्हारे पास है या खाली मूली लाके दिखा दी, इन घटक को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला यानी कि घटक के सूत्र कैसे पहुंचेंगे, घटकों तक कैसे पहुंचेंगे, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। यानी कि अब सदिश के घटक की तो ये डेफिनेशन दी, अब हमें क्या है, सदिश के घटक ज्ञात करना, सदिश के घटक ज्ञात करना। तो सदिश के घटक जिस वक्त आप ज्ञात करेंगे तो दोनों घटकों को ज्ञात करेंगे, तो हम उन घटक की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए भाई, सदिश के घटक ज्ञात करना, तो ये दो तलों के बीच में एक सदिश है, और इस सदिश को मैंने सदिश आर कह दिया है। अब दो तल एक्स और वाई अक्ष हो गए, इनके बीच में समतल हो गया। अगर इस सदिश ने इधर से थीटा कोण बनाया है तो दो अक्ष परस्पर 90 डिग्री पे होती हैं, तो इधर से थीटा उधर से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इधर से ये कोण कितना गेन करेगी, 90 माइनस थीटा का कोण गेन करेगी। अब थीटा 90 माइनस थीटा आ गए। अब ये सदिश अगर यहां पर था ओरिजिन पर और यहां से यहां चला गया, तो इसका मतलब ना तो लुढ़क के आगे आया है ना उलर के ऊपर गया है, दोनों तलों के बीच में समतल में गति कर रहा है। अब हमने क्या किया ना, ठीक है, अब यहां पर से देखा, जहां पे सिर होता है वहां से देखते हैं, जहां पूंछ चली गई उससे क्या मतलब, आंखें मेरी सिर पे लगी हैं कि मेरे पिछवाड़े पे लगी हैं, बताओ तो सही। आंखें मेरी सिर पर हैं पिछवाड़े पर हैं, सिर पर तो है, और सिर को क्या कहते हैं, हेड। तो सदिश राशि को कहां से देखते हैं, जहां पर उसका हेड होता है। तो हेड कहां पे आ गया इसका, यहां आ गया। तो इसका मतलब अब इधर की तरफ जो ऐसे करके आया तो एक हिस्सा इधर को आ गया यहां से यहां तक। अब थीटा वाला है तो ये इसका क्षैतिज घटक हो गया। कौन सा घटक हो गया, क्षैतिज घटक हो गया। और एक हिस्सा इसका इधर को आया है, ये आया है, और ये कौन सा वाला है, 90 माइनस थीटा वाला है। तो ये इसका कौन सा घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। अब मुझे क्षैतिज भी निकालना है
और ऊर्ध्वाधर भी निकालना है। दोनों घटक पता करने हैं कि क्षैतिज घटक क्या और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है। इन दोनों घटकों को मुझे पता करना है और आपको बताना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके ठीक है ज्योमेट्री तरफ चलते हैं। तो हमने इस सदिश को O और इस पॉइंट को A दिया, जहां पे परपेंडिकुलर एक्स अक्ष पे डाला उसे हमने B और इसे हमने C कह दिया। अब मैं चलता हूं किसकी तरफ, क्षैतिज घटक के लिए। क्षैतिज घटक मेरा इस त्रिभुज के अंदर है, ठीक है, किसमें, OAB में, और ऊर्ध्वाधर घटक मेरा इसमें है OAC में। तो अब मैं क्या गया, क्षैतिज घटक के लिए गया। नंबर 1 कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। तो मैं कौन सा त्रिभुज देखूंगा, ठीक है, क्षैतिज घटक की तरफ गया। बेटा किसकी तरफ, क्षैतिज घटक। अब तो मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज। कौन सा, O, B और A में, ठीक है। मैं उस त्रिभुज को बनाता हूं। वो त्रिभुज मेरे सामने ये आया, जरा देखेंगे। जितनी अच्छी तरह से देख के सीख लेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ये O है और ये A है और ये B है। ये कोण कितना है, थीटा का है। ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। ये सदिश कितना है, R है, यहां से O से लेके A तक। और मुझे क्या पता करना, OB पता करना है। तो अब ये 90 के सामने कर्ण हो गया, कोण के सामने लंब हो गया, बचा क्या, आधार। तो आधार और बड़े में कर्ण बराबर क्या, cos थीटा। अब आधार को नाम क्या दिया है, क्षैतिज घटक। उसकी क्या लिख दूं मैं, क्षैतिज घटक। तो ये क्षैतिज घटक आ गया। अब कर्ण को क्या नाम दिया है मैंने, R। तो R सदिश आ गया। यहां पे क्या आ गया, cos थीटा। तिरछी करके जब मारी तिरछी करके मारी का मतलब कि हमने इसकी तिरछी गुणा की। तो जब तिरछी गुणा की तो R किसके साथ आ गया, cos थीटा के साथ। तो क्षैतिज घटक जो हो गया वो R cos थीटा हो गया। अब क्षैतिज को अंग्रेजी में हॉरिजेंटल, क्योंकि हमें अंग्रेजी भी याद है, तो हॉरिजेंटल को कैसे, H से। तो अब इसका R cos थीटा क्या कहलाएगा, इसका क्षैतिज घटक कहलाएगा। इसको हम समीकरण 1 क्या ले रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसका ऊर्ध्वाधर घटक, ऊपर का हिस्सा। नीचे का हिस्सा तो निकाल लिया है, अब क्या चाहिए, इसका ऊपर का हिस्सा, क्योंकि नीचे का हिस्सा क्या करा, निकाल लिया है। तो ऊपर का हिस्सा जब चाहिए तो वो हमें किस में मिलेगा, 90 - थीटा में मिलेगा। तो मैंने दूसरा पॉइंट क्या डाला, इसका दूसरा पॉइंट ऊर्ध्वाधर घटक। अब ऊर्ध्वाधर घटक की तरफ गए तो ऊर्ध्वाधर घटक में हम क्या करेंगे, त्रिभुज समकोण ही है, लेकिन अब OAC है और उसमें कोण 90 - थीटा है भैया। तो हमने उस त्रिभुज को बनाया जो हमारे पास था और इस तरह से हमने ये आया और ये हमारे पास कोण कितना हो गया, 90 - थीटा हो गया। ये R ही है, ये O है, ये A है और ये C आ गया। तो त्रिभुज OAC में अब 90 तो ये है और 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। कोण के सामने क्या होता है, लंब। बचा कुचा क्या, आधार। तो अब ये जो आधार है ये कौन सा घटक है, ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक है। अब हम जब इसको निकालेंगे तो आधार बटे में कर्ण। अब आधार बटे में कर्ण, फिर से cos। अब थीटा यहां पे था तो थीटा लगाया और इसमें कितना है, 90 - थीटा। बस यही एक छोटा सा पॉइंट था, तो इसे मैंने 90 - थीटा लिखा। और 90 - थीटा कहां जाता है, पहले के अंदर। और पहले में सब काय के होते हैं, प्लस के, और cos का मतलब साइन में। तो ये कितना हो गया, साइन थीटा। क्या हो गया, साइन थीटा। और आधार की जगह पे ऊर्ध्वाधर घटक आ गया, ऊर्ध्वाधर, और कर्ण की जगह पे R आ गया। तिरछी गुणा करी तो ऊर्ध्वाधर घटक बराबर R sin थीटा। अब ऊर्ध्वाधर को अंग्रेजी में जब दस्त आ जाए तो उसे वर्टिकल कहते हैं। तो
तो ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गया। और ये क्या आ गया, आर साइन थीटा के आ गया। तो अब आप हमेशा के लिए रट लीजिए, जब भी ऊर्ध्वाधर घटक की बात हो सदिश राशि के मान के साथ साइन थीटा लगा दो, और क्षैतिज घटक की बात हो सदिश राशि के मान के साथ कॉस थीटा लगा दो। तो आपने ये क्या जाने हैं, ये जब एक सदिश किसी समतल में दो अक्षों के बीच में काम कर रहा है यार, तो उस सदिश के घटक कैसे निकालते वो हैं। और घटक घटक कुछ नहीं है, घटक हिस्से हैं, हाँ बता चुका हूं मैं अभी, हाँ बार बार थोड़ी होता है कोई ऐसा। चलिए ठीक, अब हमने क्या करा, घटक से वाकिफ हो गए, हाँ हो गए, अच्छी तरह से हो गए, बहुत अच्छी तरह से हो गए। अब